हेलो फ्रेंड्स, सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से जो टीडीएस लगाया गया है या टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा उसके बारे में क्लैरिफाई किया गया है। इसके लिए सर्कुलर नंबर 17/2020 जारी किया गया है ऑन 29 सितंबर 2020, जिसमें कि बताया गया है कि सेक्शन 194O के अंतर्गत टीडीएस काटा जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा। इसी प्रकार सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा यदि एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में बायर से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा जब सेल कंसिडरेशन रिसीव किया जाएगा। इसी के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इशू की गई है। फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने कहा है कि यदि ट्रांजैक्शन वेरियस एक्सचेंजेस के द्वारा की जाती हैं तो क्या उस केस में भी टीडीएस और टीसीएस की प्रोविज़न अप्लाई होंगी। इसके लिए बताया गया है कि ये टीडीएस और टीसीएस की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगी यदि ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज़ और कमोडिटी में की जाती हैं थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और क्लियर्ड और सेटल्ड by the recognized clearing corporation including recognized stock exchange or recognized clearing corporation located in international financial service center। इसी प्रकार यदि ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिसिटी में की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडर थ्रू पावर एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 21 ऑफ CERC, तो ये ट्रांजैक्शन टीडीएस और टीसीएस के स्कोप में नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा की जाती हैं तो उस केस में पेमेंट गेटवे के द्वारा पेमेंट की जाती है तो उस केस में टीडीएस किसे काटना होगा। इस केस में 2 बार टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए गुड्स तो ई कॉमर्स वेबसाइट XYZ से लेता है लेकिन पेमेंट ABC डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा करता है, तो उस केस में XYZ और ABC दोनों को ही टीडीएस काटना पड़ सकता है। इसलिए इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए सीबीडीटी ने कहा है कि इस केस में डिजिटल प्लेटफॉर्म को टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है यदि ई कॉमर्स वेबसाइट इस केस में टीडीएस काट रही है। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडरटेकिंग ले सकता है रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टीडीएस। फ्रेंड्स, अगला क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने दिया है कि क्या इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एग्रीगेटर के ऊपर भी ये टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगी। इसके लिए सीबीडीटी ने कहा है कि इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एग्रीगेटर के ऊपर ये प्रोविज़न लागू नहीं होंगी टीडीएस काटने की सेक्शन 194 के अंतर्गत। यदि इंश्योरेंस कंपनी इस केस में टीडीएस काट रही है लेकिन जो कमीशन पेमेंट की जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर को, उनके ऊपर टीडीएस की प्रोविज़न अप्लाई होंगी। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट किस प्रकार कैलकुलेट की जाएंगी यदि गुड्स सेल की जाती हैं, क्योंकि उस केस में टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सेक्शन 206C के अंतर्गत और टीडीएस सेक्शन 194O के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2020 से। इसके लिए सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है। फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने कहा है कि जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है 5 लाख रुपए की इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए यानी कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के लिए जो टीडीएस काटना है सेक्शन 194O के अंतर्गत है, उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 1 अप्रैल 2020 से काउंट की जाएगी। यानी कि यदि 5 लाख रुपए ऑलरेडी एक्सीड हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2020 तक तो उनका टीडीएस काटा जाएगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 206C के अंतर्गत प्रोविज़न अप्लाई होंगी टीसीएस कलेक्ट करने के लिए जैसे ही सेल कंसिडरेशन रिसीव किया जा रहा है। इसलिए यदि सेल कंसिडरेशन 1 अक्टूबर 2020 से पहले रिसीव कर लिया गया है तो ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगी, लेकिन 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी सेल कंसिडरेशन रिसीव किया जाएगा इंक्लूडिंग एडवांस रिसीट फॉर सेल, उसके ऊपर आपको टीसीएस भी कलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख रुपए की सेक्शन 206C के अंतर्गत, उसके लिए जो लिमिट है 1 अप्रैल 2020 से काउंट की जाएगी। इसलिए यदि 30 सितंबर 2020 तक ऑलरेडी 50 लाख रुपीज़ कलेक्ट कर लिए गए हैं तो 1 अक्टूबर 2020 से आपको टीसीएस भी कलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, यदि मोटर व्हीकल सेल किए जाते हैं तो उसके ऊपर टीसीएस की प्रोविज़न किस प्रकार एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि 206C1F सेक्शन ऑलरेडी टीसीएस के बारे में बताता है कि यदि 10 लाख रुपए से ज़्यादा का मोटर व्हीकल सेल किया गया है तो टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो क्या 206C1H के अंतर्गत भी टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, इसके लिए क्लैरिफाई किया गया सीबीडीटी के द्वारा।
सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H और 1F की प्रोविज़न डिफरेंट है। जो सेक्शन 1F है वो सिंगल सेल ऑफ मोटर व्हीकल पे एप्लीकेबल होता है, जो कि सब सेक्शन 1H यदि रिसीविंग 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है प्रीवियस ईयर में सेल ऑफ गुड्स के लिए तो एप्लीकेबल हो जाता है। इस प्रकार CBDT ने क्लैरिफाई किया है कि यदि सेल कंसिडरेशन रिसीव किया जा रहा है डीलर से तो उस केस में 206C 1H के अंतर्गत TCS कलेक्ट किया जाएगा। और यदि कंज्यूमर को सेल की जा रही है जहाँ पे कि मोटर व्हीकल की वैल्यू 10 लाख रुपये से लेस है और जो टोटल सेल कंसिडरेशन है व्हीकल का वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो भी 206C1H के अंतर्गत ही TCS कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यदि सेल कंज्यूमर को की जा रही है और जो सेल कंसिडरेशन है मोटर व्हीकल का वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में जो TCS है 206C1F के अंतर्गत काटा जाएगा। फ्रेंड्स, इस केस में CBDT ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि यदि सेल रिटर्न होती हैं डिस्काउंट या इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST एक्स्ट्रा है तो क्या इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी सेल कंसिडरेशन से। इसके बारे में CBDT ने क्लैरिफाई किया है, नो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल रिटर्न और डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग GST रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 206C1H since the collection is made with reference to the receipt of amount of sale consideration। इस प्रकार जो सेल कंसिडरेशन है उसके ऊपर TCS कलेक्ट किया जाएगा और कोई भी एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होगी। फ्रेंड्स, यदि फ्यूल सप्लाई किया जाता है नॉन रेजिडेंट एयरलाइन को तो उस केस में भी TCS कलेक्ट किया जाएगा। इसके बारे में क्लैरिफाई किया गया है कि प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगी यदि सेल कंसिडरेशन रिसीव किया गया है फॉर फ्यूल सप्लाई टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस एट एयरपोर्ट इन इंडिया। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी GST या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूँ मेरे YouTube चैनल CA सतबीर सिंह पर।